मेरा नाम गीता है और आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल ऑफ सरस्वती आंचल स्कूल। आई एम हैप्पीली मैरिड एंड मदर ऑफ 2 यंग चिल्ड्रन। अगर मेरे बारे में बात की जाए तो आई एम अ वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग एंड मुझे लगता है कि मैं जो भी काम करती हूँ वो बहुत दिल से करती हूँ और उसके 100% रिजल्ट देने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी मच फोकस्ड। जो भी काम मेरा होता है या जो भी मैं प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है मैं उसको अपना 100% दूँ। और एक टीम वर्क में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते और आपके अंदर अगर विल पावर है और एक अच्छी टीम आपके साथ है तो आप जो भी अचीव करना चाहते हैं लाइफ में वो बहुत अच्छे से अचीव कर पाते हैं। अगर बचपन की बात करें हम तो आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, बट क्योंकि मेरे पापा एयरफोर्स में थे तो हमारी पोस्टिंग होती रहती थी। तो सबसे पहली पोस्टिंग जो मुझे याद है वो हम बॉम्बे में थे और उस टाइम मैं काफ़ी छोटी थी तो उस टाइम की इतनी ज़्यादा याद नहीं है मुझे, बट सेकंड पोस्टिंग वाज इन गुजरात। गुजरात की कुछ अच्छी यादें हैं मुझे और अगर मैं याद करूँ तो वहाँ का गरबा और वहाँ की गुजराती कढ़ी जो है वो मुझे आज भी उसका टेस्ट और उसके स्वाद आज भी मेरे जहन में पूरा अच्छे से समाया हुआ है। और अब मेरा एक ड्रीम और है कि अगर मुझे चांस मिला लाइफ में तो मैं गुजरात एक बार दोबारा जाना चाहूँगी और उस लाइफ को दोबारा एक बार फील करना चाहूँगी। और उसके बाद गुजरात के बाद हम लोग वी शिफ्टेड टू दिल्ली। तो दिल्ली में जब मैं आई थी तो यहाँ पर मैं 7th स्टैंडर्ड में थी उस टाइम और केवी जनकपुरी में हमारा एडमिशन हुआ था और हमने वहाँ से अपनी 12th कंप्लीट की। और आफ्टर दैट उसके बाद मैंने अपना कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया था NIT से और NIT से मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही थी और तभी उसके फाइनल ईयर में मेरी शादी हो गई थी। तो शादी के बाद हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं और उन्होंने ही मुझे अपनी एजुकेशन परस्यू करने की कंप्लीट करने की काफ़ी मोटिवेशन दिया और उन्हीं की वजह से आज मैं शायद अगर कहूँ तो अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छे लेवल तक कंप्लीट कर पाई। बचपन से ही मेरा ड्रीम था कि मैं एक बहुत अच्छी टीचर बनूँ, तो उसी को परस्यू करते हुए तो जब मैंने अपनी बेटी का एडमिशन सरस्वती आंचल स्कूल में करवाया तो मैंने उसी के बाद सोचा कि स्कूल को ज्वाइन करते हैं। और क्योंकि मेरी उस टाइम एजुकेशन भी उसी में ट्रेंड हो गई थी, मैं PTT कंप्लीट की थी मैंने, तो मेरा सिलेक्शन हो गया सरस्वती आंचल स्कूल में। मैंने एज अ टीचर ज्वाइन किया और वहाँ काम करते करते काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस रहे। हमारे जो गायत्री मैम है हमारी प्रिंसिपल, उस ब्रांच की जो फॉर्मर प्रिंसिपल थे, तो उनके गाइडेंस में काफ़ी कुछ सीखने के लिए हमें मिला और उन्हीं के गाइडेंस में फिर काम करते करते जब एक ये ब्रांच हमने ओपन की तो एज अ सीनियर मुझे यहाँ पर कार्यभार संभालने का मौका मिला और तब से मैं फिर इस ब्रांच को एज अ प्रिंसिपल संभाल रही हूँ। जहाँ तक बात है प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ की, तो एक बैलेंस बनाना इंसान के अपने हाथ में होता है और मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे फैमिली का काफ़ी सपोर्ट है, तो हस्बैंड का और बच्चों का और इवन इन लॉज का भी, तो कभी ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं मुझे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की। और घर में उनका साथ रहता है काफ़ी। और स्कूल में अगर मैं बात करूँ तो मेरा स्टाफ जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उनका ध्यान रखती हूँ तो वो भी मेरी हर बात में हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं और एज अ टीम लीडर मैं उनको जो भी गाइड करती हूँ तो वो मुझे फॉलो भी करते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं और एज अ टीम हम बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है, एक सरस्वती आंचल स्कूल का एक नाम तो हमने बना ही लिया है, क्योंकि वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। मेरी खुशी के रीजंस, अगर मैं सच बताऊं तो मेरी खुशी का सबसे मेन रीज़न है मेरा काम। मैं अपना काम करके जितनी खुशी मुझे होती है शायद मुझे दुनिया के किसी उसमें नहीं होती या कुछ पाकर नहीं होती। मेरा
क्यों शायद मैंने सुना था कि नाम का असर हमारे पर्सनालिटी पे पड़ता है, तो यही शायद मेरे साथ होता है कि जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो मैं हमेशा कर्म करती हूँ और मेरा विश्वास है कि जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लूँ, मैं उसको अपना 100% ना दूँ, मुझे तसल्ली ही नहीं होती। और वो जो खुशी मुझे उस काम को पूरा करने के बाद होती है, वो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। बाकी खुशी के रीजंस मेरी फैमिली है, ऑफ कोर्स सबकी होती है, और मेरी टीम, और एक अच्छा एनवायरनमेंट है जिसमें हम काम कर रहे हैं। सरस्वती आंचल स्कूल एक इज़ नॉट ओनली फॉर, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये जॉब नहीं है, ये मेरा एक सेकंड एक्सटेंडेड फैमिली है, और इनके बिना शायद मैं आज अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। एक मैसेज जो मैं बच्चों को देना चाहती हूँ कि हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, क्योंकि आई बिलीव सक्सेस इज इक्वल टू हार्ड वर्क प्लस योर बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप उसके बाद अपने एफर्ट्स पर आपको विश्वास ही नहीं है, तो आपका वो हार्ड वर्क कोई मायने नहीं रखता। तो आप हार्ड वर्क भी करेंगे और साथ में आप अपने ऊपर विश्वास भी कायम रखेंगे कि हाँ, मैंने जो अपना गोल सेट किया है वो उसको मैं अचीव करूँ। क्योंकि गोल्स तब तक गोल्स नहीं होंगे जब तक आप उसके लिए प्लान नहीं करेंगे। अगर आप उसको सिर्फ एक गोल बनाकर और बाकी उसके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी एक विश है, वो आपके लिए कोई टारगेट नहीं है। क्योंकि टारगेट वो होता है जिसके लिए हम प्लान करते हैं, हम उसके लिए कोई एफर्ट करते हैं। तो आपको एफर्ट्स करने हैं, क्योंकि सक्सेस बिना, आपने सुना है कि सक्सेस ये नहीं है कि आपने विश किया और आपको मिल गई। उसके लिए आपको वो स्टेयर्स हैं जो आपको चढ़नी पड़ेंगी। कोई एलिवेटर सक्सेस की तरफ नहीं जाता। टीचर्स डे, एक टीचर की लाइफ में टीचर्स डे जो होता है सबसे प्राउड मोमेंट होता है। तो इस दिन जैसा एक टीचर फील करती है, आई थिंक वो मैं शायद अपने शब्दों में नहीं बता पाऊंगी आपको। और कोरोना से पहले जब हम टीचर्स डे सेलिब्रेशन करते थे स्कूल्स में, तो हमारे स्टूडेंट अपना ग्रैटिट्यूड टीचर के लिए जो शो करते थे थ्रू फ्लावर्स और थ्रू हैंडमेड कार्ड्स और इवन अ स्मॉल चॉकलेट, तो वो जो फीलिंग आती थी एक टीचर के अंदर, वो फीलिंग मैं इमेजिन कर पा रही हूँ इस टाइम। और क्योंकि अब कोरोना का टाइम है और सारे बच्चे घर पे हैं, और थ्रू मैसेजेस, थ्रू फोन कॉल्स अभी भी हमें उनके मैसेजेस आ रहे हैं, और आई वांट टू थैंक देम ऑल। और मैं अपनी तरफ से भी इस टीचर्स डे पर अपनी सभी टीचर्स को, अपने स्टूडेंट्स को और इवन पेरेंट्स को भी, क्योंकि मेरा मानना है कि पेरेंट भी एक बच्चे का टीचर ही होता है। फर्स्ट टीचर जो है वो पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि टीचर्स तो बच्चों को 3 साल बाद, 4 साल बाद मिलता है, लेकिन एक घर में जो बच्चा सीखता है वो अपने पेरेंट्स से स्टार्टिंग करता है। तो मैं सभी पेरेंट्स को भी अपनी तरफ से टीचर्स डे का विश करना चाहती हूँ। और आई एम ग्लैड कि वाओ टॉक्स ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने सभी पेरेंट्स और बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाऊँ। इनके माध्यम से आज मैं आपके सामने आई हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू।